लेकिन जो सच्चा है, अच्छा है, वो कभी व्यक्ति रास्ता बदलता नहीं। उसके लिए क्या कहा कि उदयत यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, कभी ऐसा हो जाए, होगा नहीं, लेकिन उदाहरण के लिए बताया कि यदि सूर्य पूर्व दिशा से उदित ना हो करके पश्चिम से उदय होने लगे, पश्चिम से उदय हो और पूर्व में अस्त हो, उल्टी गंगा बहे, तो भी व्यक्ति को कभी भी अपना पथ बदलना, धर्म के पथ से कभी डिगना, अपनी वाणी से कभी डिगना नहीं है। इतना बड़ा उदाहरण दिया। और अगली बात क्या कही, उदयत यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलत यदि मेरु। बड़े बड़े पहाड़ है ना यहाँ, और कोई पहाड़ चल करके यहाँ कटक में आ जाए, पहाड़ चलते हैं क्या? नहीं चलते, लेकिन कदाचित चलने लगे, उल्टी गंगा बह जाए, पहाड़ चल करके यहां आ जाए, तो भी तुम अपने पथ से कभी डिगना नहीं। विकसत यदि पद्मम पर्वताग्रे शिलायाम। और कहा कि यदि कमल दल तो दलदल में खिलता है ना, लेकिन पहाड़ की चोटी पर कमल खिलने लगे, उल्टी बात हो जाए, तो भी आप अपने धर्म से, स्वकर्म से डिगना नहीं। अग्नि से यदि शीतलता आने लगे, अग्नि तो गर्म होती है, जला देती है, अग्नि भी यदि विपरीत आचरण करने लगे, जितनी भी चीजें गिनाई हैं ये उल्टे हो जाए, उल्टी यदि इनमें जो है बात घटित होने लगे, लेकिन तुम्हारा एक भी वचन, तुम्हारा एक भी संकल्प कभी विपरीत नहीं होना चाहिए। कभी उससे घबराना नहीं, कभी उससे आपको उलझन लगने लगे। ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट, बाहर से चमकीली है। ये दुनिया रंग रंगीली है। ये बाहर के ऐसे बंधन में हम फंस जाते हैं जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है। ये आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती। आसक्ति, वासना, ये राग जो है ना, व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। इसलिए कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, पूर्ण प्रवृत्ति में पूर्ण निवृत्ति। जैसे पद्म पत्रम यु अंभसा, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन उसको कोई भी कीचड़ छू भी नहीं सकता, कभी उसको पानी उसको गला नहीं सकता, कभी उसको गीला नहीं कर सकता। ऐसे हम योगियों का जीवन होना चाहिए। जो योग करेगा उसका जीवन ऐसे ही निर्लेप हो जाएगा। योगी बनकर के, सहयोगी बनकर के, उद्योगी बनकर के, उपयोगी बनकर के जीवन को जीना है और घर परिवार को सुंदर और सहज बनाना है। क्योंकि हमारा अध्यात्म ही हमारे आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण का एक पथ सुनिश्चित करता है। इसलिए इस संगठन की सेवा बहुत बड़ी सेवा है, ये छोटी सेवा नहीं है। कभी एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा कहीं कुछ भेद हो जाए, मन भेद हो जाए, तो उसको दिल में मत लगाना, क्योंकि चार बर्तन जहां है थोड़ा सा खटपट होते हैं तो उसको भी। लेकिन मैं यहां पर जब देखता हूं पूरी प्रांत की टीम को, आप सबके हृदय को, आप सबके विश्वास को, एक व्यवहार, मैं अलग अलग प्रांतों में जाता हूं और ये बात कहता हूं और उसको आप जीते हैं। यहां राधा माधव जी बैठे, इतने वयोवृद्ध हैं, एक बार खड़े हो जाइए। कितनी आयु है आपकी? 77 वर्ष की आयु है। और इस आयु में भी पूरे प्रांत में घूम घूम करके योग की, अध्यात्म की, अपने गुरु की शिक्षा देते हैं। इस अवस्था में लोग चारपाई ले लेते हैं, खाट पर पड़ जाते हैं और उनको एक एक गिलास पानी भी बड़ा मुश्किल से मिलता है। ये अपने आत्मनिर्भर आत्म आलम्बन से, गुरु के आलम्बन से, योग के आलम्बन से ऐसे अनवरत लगे रहते हैं सेवा में। ये दूसरों को पानी पिलाने का काम करते हैं, अर्थात सेवा में अपने जीवन को लगाया और पूरा दिव्यता के साथ। मैं इसलिए इनको खड़ा किया कि अवस्था ये है इनकी, लेकिन इनको हमारे भाई सुधांशु जी अपने बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में, मतलब इनके पिताजी का नाम सुधांशु था, तो कभी ये इनको बड़ा भाई मान लेते हैं,
कभी ये इनको बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन इतनी प्रीति है, इतना सौहार्द है। और ये मैं तो उदाहरण के लिए खड़ा किया, बैठ जाइए। ऐसा ये परिवार है, एक बार जोरदार अभिनंदन सभी के लिए करिए। देखिए, चाहे स्वयं प्रकाश जी हो, चाहे अमृतांशु जी हो, चाहे इधर हमारे जो है सुनील जी हो, इतना आदर एक दूसरे के प्रति, एक बार कह दिया तो फिर उसको करना ही करना। आप सब ऐसे ही हैं, मैं किस किस का नाम लूं, आप सबके जीवन में इतनी पवित्रता। देखो, मैं तो एक विषय को ज्यादा रखता हूं कि काम यदि थोड़ा 19-20 हो जाए तो चल जाएगा, काम यदि 19-20 हो तो चल जाएगा, लेकिन आपके हृदय में प्रीति इतनी होनी चाहिए कि वो 99 नहीं 100% होनी चाहिए, श्रद्धा 100% होनी चाहिए, आपका विश्वास 100% होना चाहिए कि ये काम हमने अपने भाई को सौंप दिया, ये काम अपने बहन को सौंप दिया, ये काम अपने बड़े को सौंप दिया, तो उसमें अब दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। ये कब मिलेगा? जब आपका हृदय तड़पेगा उसकी प्रीति के लिए, स्नेह के लिए, तब ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम् यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्। यहाँ मैं आपके बीच में हूं तो मुझको एक क्षण के लिए भी, जब से मैं जिस दिन से आया यहाँ, उस दिन से मैं लगता है कि अपने बड़े परिवार में आ गया। मुझको कोई अपरिचित नहीं लग रहा। आप सब बड़े हैं, माताएं हैं, माँ के रूप में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पिता के रूप में, भाई के रूप में, इतना स्नेह, इतना प्यार, इतनी प्रीति, इतना सौहार्द होगा तो संगठन मजबूत होगा, संगठन आपका सेवा से, परोपकार से युक्त होगा। इसलिए करना सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार करना, सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार करना, दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से। घर आए को भगवान समझना, घर आए को भगवान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना। कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, कभी बोलना ना, कभी करना ना लूट, ना किसी को कभी भी तू सताना रे, ओ लेके जग से बुराई मत। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, बंदे कभी नो ईगो नो इग्नोरेंस, किसी का तिरस्कार नहीं और अपने जीवन में अहंकार नहीं। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी, ईश्वर लेगा हिसाब देना पाए तू जवाब, ईश्वर लेगा हिसाब देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट अनमोल, सबसे यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू दुखाना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार करना, सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, ओ लेके जग से बुराई मत। तो
हम जीवन में जो कुछ भी कमाते हैं साथ में वही लेकर के जाते हैं। हम भौतिक पदार्थ तो कुछ भी लेके नहीं जा सकते। बड़े से बड़े मकान को, बड़े से बड़े सामान को, जितना भी धन दौलत है, सब धरा में धरा का धरा रह जाएगा। सब यही धरा रह जाएगा। हमारा किया हुआ हमारे साथ जाएगा। इसलिए कहते कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला तो यही है कि तुमको जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है, मेरी वाणी, मेरा शरीर, मेरा जो कुछ भी सामर्थ्य है, किसने दिया? मैं कुछ लेकर के आया क्या? माता पिता ने जीवन दिया। धरती माँ का अन्न खा करके बड़ा हुआ। इस देश ने, इस संस्कृति ने, समाज ने मुझको बड़ा बनाया। गुरुओं ने हमको ज्ञान दिया और समाज से और सीख सीख करके हमने कुछ बोलना सीख लिया। हमारा क्या है? और फिर भी हम अहंकार करें तो ये बात अच्छी नहीं है। प्रभु की आज्ञा है कि जो कुछ तुम पाते हो ना, इसको जितना बांटोगे, जितना बांटोगे, उतना तुम्हारे जीवन में देवत्व आ जाएगा। तुम सच्चे जीते जागते देवता बन जाओगे। जो सदा देने का काम करता है वो देवता है, और जो लेने का काम करता है वो लेवता है। तो लेवता बनना है कि देवता? भास्कर जी पहले से बने हुए बोल रहे हम तो, हाँ? तो देवत्व का गुण हो, जो कुछ भी मिला है उसको बांट देना। और सुबह भी मैं बोल रहा था, इंसान की सेवा उस भगवान की सेवा है, नर की सेवा नारायण की सेवा है। ऐसे भाव के साथ आप जीवन को जिए। और हर व्यक्ति को, यहां पर हमारे जितने भी भाई बहन बैठे हैं, नित्य प्रति जोग जग करंतु करांतु। हाँ, अब देखो इसमें संस्कृत में प्रतिदिनम योगम करोतु यज्ञम करोतु कार्यतु, ये संस्कृत शब्द है। और इसमें कोई ज्यादा अंतर, अगली बार आऊंगा तो सारा उड़िया ही बोलूंगा, ठीक है? हाँ, तो देखो, उस परमात्मा ने हमको मनुष्य का जीवन दिया है, और इस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसा समर्थ गुरु हमको दिया है। और फिर भी यदि हमारे जीवन में न्यूनता रहे तो किसकी गलती है बताइए? हमारी गलती है ना। यदि फिर भी कोई दोष हो तो किसकी गलती है? पूरी समष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि किसके लिए है? किसके लिए है? हमारे लिए ना। सूर्य किसके लिए चमक रहा है? चंद्रमा। नदियां किसके लिए बह रही हैं? वायु किसके लिए बह रही है? सारी सृष्टि हमारे लिए है। हम सृष्टि के लिए क्या करते हैं? ये चिंतन आप जब उठें तो जरूर करना, सोए तो जरूर करना। इसको आत्मनिरीक्षण कर कहते हैं कि सब कुछ तो मैं इससे सब ले रहा हूं और दे क्या रहा हूं बदले में। जिस दिन आपके मन में यह प्रश्न आएगा और आप उसको सच्चे अच्छे ढंग से वेदोक्त शास्त्रोक्त आत्मानुकूल शास्त्र अनुकूल जीवन को जीना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपके जीवन में शुभ घटित होगा, भद्र ही भद्र होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। हम चिंतन नहीं करते हैं अपने घर परिवार को सुंदर, सफल और सक्सेसफुल बनाना, अपनी संतानों को रामकृष्ण जैसा ज्ञानी, बलवान, बुद्धिमान, चरित्रवान बनाना, प्रज्ञावान बनाना। हमारा यह परम कर्तव्य है कि अच्छी संतानों का निर्माण हो। अच्छी संतानों का निर्माण होगा, चरित्र निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है, और वह संगठन के माध्यम से भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, हमारी पूरी ये जितनी टीम है और आप सब मिलकर के इस कार्य को करेंगे, गुरु कार्य को करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितना सेवा करेंगे, जितनी योग कक्षाओं को बढ़ाएंगे, उतना आपका पुण्य बढ़ेगा। जितनी योग कक्षाओं को बढ़ाएंगे उतना पुण्य
बढ़ेगा। इसलिए अभी किसी की 10 होंगी, किसी की 5 होंगी, किसी की 2 होंगी, तो आप आज से ही इसको दुगना तिगुना करने का प्रयत्न करिए और एक एक योग शिक्षक, एक एक प्रभारी की कम से कम 10-10 योग कक्षाएं जरूर चलनी चाहिए। एक व्यक्ति 10 कक्षा चला सकता है ना, संचालन कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं, कर सकता है ना। तो इसको करना है और संवाद करना है, घर घर जाकर के इसका प्रयास करना है, क्योंकि आज सारा संसार अलग अलग रोगों से परेशान ग्रस्त है। इतने गंभीर रोग हैं, उनका उपाय क्या है? उनका उपाय है, उनको बताइए, रोज योग करो, आयुर्वेद का प्रयोग करो, स्वदेशी का प्रयोग करो। अपनी जो 500 से ज्यादा वैज्ञानिकों से अनुसंधान की हुई औषधियां हैं, चाहे ग्रिड की पूरी चैन है, और नई नई जो औषधियां हैं वो एलोपैथ से हजारों गुना अच्छी हैं। बड़े से बड़े रोग को भी आप क्योर कर सकते हैं इंटीग्रेटेड योग के साथ। अपनी कक्षाओं को अच्छा बनाइए, उसमें इंटीग्रेटेड योग हो, उसमें नेचुरोपैथी का जान दीजिए, आयुर्वेद का जान दीजिए, और अलग अलग ढंग से अपनी अपनी कक्षाओं का नियोजन करें, आयोजन करें, जिससे लोगों में एक उत्साह आए, और यह उत्साह सदा बना रहना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा आपका जब पूरा प्रयास होगा तो निसंदेह जीवन और जगत का विकास होगा। हर गांव में, हर तहसील में इतनी संख्या आपकी होनी चाहिए कि तहसील स्तर पर कोई कार्यक्रम हो तो हजारों लोग वहां पर इकट्ठे हो जाएं एक आवाज में। ऐसा अपने आप को बनाना है, तहसील के स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर, और हर जिले में कम से कम लोगों का जो उत्साह से आपको दान देते हैं, सदस्य बनाते हैं, उनको भी आप जोड़ कर रखिए। पुराने जो लोग हैं, जो बहुत यशस्वी हैं, बुद्धिमान हैं, उनको भी जोड़े, नए लोगों को जोड़े। जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं लेकिन टायर्ड नहीं हैं, अपने अपने सेवा निवृत्त हो गए हैं, और दूसरी सेवा में उनको आप सेवा, जन सेवा में, आप इस लोक सेवा में उनको लगाइए। और ये सबसे अच्छी, सबसे जो है सुंदर जीवन जीने की कला होगी। नित्य प्रति आप योग को करें और कराएं, 2 से ढाई घंटे का समय जरूर दें। मैं बहुत सारी बातें आपको बताया हूं, और एक गीत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उस प्रभु का चिंतन करते हुए एक धुन, एक लगन, एक संकल्प, और संकल्प में कोई विकल्प नहीं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ उसके लिए। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता दे। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना, हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, अंधेरे दिल में
में आकर के परम ज्योति जला देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया हमें पर बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर भक्ति का हमें परमात्मा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चल बना देना। सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चल बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर भक्ति का हमें परमात्मा। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पे जा फिदा करना, वतन पे जा फिदा करना। प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। आकर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना।